बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हुसानिया बुखारी। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग छिड़ गई। हमास के इसराइल पर जमीन, समुंदर और फजा से हमले, 20 सेहूनी हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास के मिलिट्री विंग ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा तूफान का ऐलान करते हुए आज सुबह 5000 रॉकेट फायर किए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजू गजा पट्टी के इर्द गिर्द यहूदी बस्तियों को निशाना बना रहे हैं। जंगजू का दावा है कि सरहदी बाड़ के करीब इसराइली बख्तर बंद पर हमला करके इसमें मौजूद इसराइली एहलकारों को हलाक किया गया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के आगाज के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के सजदे शुक्र की वीडियो जारी कर दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाकिस्तान बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने एडमिरल नवीद अशरफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाने वाले सामान के लिए कवायद मजीद सख्त कर दिए गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने कस्टम रूल्स 2001 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक अफगानिस्तान जाने वाले सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शराइत आयद कर दी गई। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजाज बैंक गारंटी की शक्ल में दी जाएगी। माली गारंटी कम अज कम 1 साल के लिए और पाकिस्तान में कैश कराई जा सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे बराए महाजरीन और आलमी अदारा बराए महाजरीन ने पाकिस्तान में मुकीम अफगानी शहरियों की रजिस्ट्रेशन और इंतजाम में मावनत फराहम करने की पेशकश की है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क भर में मुकीम गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत ने अफगान शहरियों समेत मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से हफ्ता को जारी तफसीलात के मुताबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर से खिताब करेंगे और तकरीब के मौका पर रुकने ममालिक के वुज़रा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 21वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज बट ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का इस्तकबाल किया। कॉन्वोकेशन में प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद खान, MS जना अस्पताल, डॉक्टर यहिया सुल्तान, फैकल्टी मेंबरान और तुलबा तालिबात की कसीर तादाद समेत फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट्स के वालिदैन मौजूद थे। निगरान वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 21वें कॉन्वोकेशन के शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि आज तमाम कामयाब होने वाले फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट्स और इनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। कॉन्वोकेशन का दिन फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट के लिए एक अहम दिन है। सियालकोट में साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में तैयारियां जारी हैं। PTI का 4 साला दौर तबाही का दौर था। हमें 16 माह में कहीं कामयाबी और कहीं नहीं हुई। आवाम इस वक्त महंगाई में पिस रही है। महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का 13 से 18 साल का दौर बेहतरीन दौर था। मियां नवाज शरीफ को हटाया ना जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। स्टडी कर लें कि मियां नवाज शरीफ ने पिछले दौर में भी IMF से आपकी जान छुड़ाई थी और 90 के दौर में भी IMF से जान छुड़ाई थी। वही चीज़ें जो हैं दोबारा इम्प्लीमेंट होंगी। देखें, IMF से जान छुड़ाने का नुस्खा हमारे पास मौजूद है। हमारे यहाँ पे टैक्स जो है वो हज़ारों अरब जो है चोरी होता है। हज़ारों अरब चोरी होता है। 1, 2 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार अरब नहीं चोरी होता, 8-10 हज़ार अरब चोरी होता है। आप देखें ये पकड़े जा रहे हैं, बिजली चोर जो पकड़े जा रहे हैं, 16 अरब रुपया अभी तक रिकवर हो चुका है। और बिजली ज़्यादातर उन इलाकों में चोरी होती है जहाँ पे लोग अमीर लोग रहते हैं, फैक्ट्री हैं, दुकानें हैं, मार्केटें हैं, वहाँ पे चोरी होती है क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होती है, इसलिए चोरी भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। इसी तरह के बेशुमार तरीके हैं जो हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे चोरों की एक्चुअली शनासाई है, बाकायदा लोग उनके चेहरे पहचानते हैं। वो चेहरे असेंबलियों में पहुँचे हुए हैं, सेनेट में पहुँचे हुए हैं। ये जितने चोर हैं, टैक्स चोर, बिजली चोर, ये जितने बड़े बड़े आपको डिपार्टमेंटल स्टोर मिल रहे हैं, ये सारे ट्रांजिट ट्रेड में लेके जाते हैं सामान और वापस आते हैं। इनके शेल्फों में जाके देखें, पूछें उठा के कि ये शैम्पू कहाँ से आया है, ये बिस्कुट कहाँ से आया है, ये डॉग फूड कहाँ से आया है, ये कैट फूड कहाँ से आया है, तो आपको पता लग जाएगा कि हल किधर है इन सारी चीज़ों का। बंद करें ये सारे सामान तय्युश जो है,
और इन चोरों को पकड़ें, अंदर करें। और गुजरांवाले में हुआ ना, एक चोर पकड़ा गया है, 12.5 करोड़ रुपया उसने बिल देना था। वो कितना वड्डा ना आएगा है, हिंद सिंध सारी दुनिया नूं जानदी है, फड़िया गया चोर है। शेखुपुरा में पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की जेर क़यादत और SE वापटा की जेर निगरानी बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। एक माह में 1096 मुकदमात पर बिजली चोरी की निशानदही की जा चुकी है। बिजली चोरी में 1098 डोमेस्टिक, 24 कमर्शियल, 9 ज़रई और 5 इंडस्ट्रियल सार्फिन मुलविस पाए गए। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का कहना था कि बिजली चोरों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बिजली चोरी के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। गुजरांवाला में मजहबी जमात की जानिब से जनाज स्टेडियम में जलसा किया गया, जिसमें कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हसान भट्टी से। जी हसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला के जनाज स्टेडियम में आज मजहबी जमात की जानिब से एक शानदार जलसे का इनेकाद किया गया है। इसका जो नाम है वो ग्रैंड सियासत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है। शानदार यहाँ पर जो जलसे का इनेकाद किया, लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है अफराद ने शिरकत की। यहाँ पर जो है जब एंट्री हुई है तमीर तहरीक लब्बैक साहब की, तो उन पर जो है फूलों की पत्तियां भी निछावर की, शानदार इस्तकबाल किया गया। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जो अमीर है, इनसे बात करते हैं। जब बताइएगा कि आज के जलसे के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, आज के जलसे के हवाले से मैं ये कहूँगा कि गुजरांवाला ने साबित कर दिया कि गुजरांवाला आशिकाने मुस्तफ़ा का है और तहरीक लब्बैक आने वाले इलेक्शन में आपको लिबरल सेकुलर किस्म की जमातों का हम सफे में बखेर देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है रहनुमा की गुफ्तगू सुनी, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शानदार जो जलसा किया गया, यहाँ पर जो है शानदार इस्तकबाल भी किया गया है। इनका यही कहना कि आने वाले जो इलेक्शन में जो है वो तहरीक लब्बैक जो है वो कामयाबी से मिलेगी। दूसरी जानिब गुजरांवाला में फूड सेफ्टी टीमों की सादोकी में बड़ी कार्रवाई। मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ ली गई। गाड़ी में मौजूद 9 मन से जायद मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर ली गई। खुफिया इत्तला मिलने पर बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मुर्दा मुर्गियों का गोश्त मुख्तलिफ मैरिज हॉल, होटल्स पर सप्लाई किया जाता है। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त मैदा और जिगर के मौजी अमराज का सबब बन सकता है। मैक्लोडगंज में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के उस्ताद कराम का निगरान हुकूमत की जानिब से लीव इनकैशमेंट तरमीम और पेंशन कटौती के खिलाफ एहतजाज। उस्ताद कराम ने इस नई तरमीम को मुलाजमीन का माशी कत्ल करार देते हुए इसकी फौरी तनसीह और साबका रूल्स की बहाली का मुतालबा किया। उस्ताद कराम का कहना था कि अगर इन माशी कातिल तरमीम को वापस न लिया गया तो हम मुल्की एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जी, सूबा भर के मुलाजमीन की तरह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैक्लोडगंज के असातिज़ा भी गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, किस वजह से एहतजाज हो रहा है। तो ये हमारे जो है पेंशन रूल्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ और लीव इनकैशमेंट में जो तरामीम की हैं, इन असूलों के ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पुराने रूल्स जो हैं वो बहाल किए जाएं, वरना हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे और हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि हमारे रूल जो हैं वो बहाल किए जाएं। जी, हाल ही में गवर्नमेंट ने जो निगरान गवर्नमेंट आई है, इसने असातिज़ा के पेंशन कवानीन और लीव इनकैशमेंट कवानीन में तब्दीली की है, जिससे मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम होता है, मुलाजमीन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हम जिस तरह सूबा भर में ये एहतजाज मुलाजमीन तमाम मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, आज हम भी उस एहतजाज का हिस्सा बने हैं और हमने भी क्लासों का बाइकाट किया और हम एहतजाज कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को एहसास दिलाया जाए कि मुलाजमीन के मुतालबात माने जाएँ और साबका रूल बहाल किए जाएँ। जो हाल ही में जो तरामीम हुई इनको ख़त्म किया जाए। हम हायर सेकेंडरी स्कूल मैक्लोडगंज के असातिज़ा इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। हम ये हुकूमत से भरपूर जो मुतालबा करते हैं कि हमारे जो पेंशन रूल्स हैं और लीव एनकैशमेंट के रूल्स हैं उनमें तो तब्दीली की गई है, वो उसको बहाल किया जाए। साबका जो कवानीन हैं बिल्कुल उसी तरह वो बहाल किए जाएँ। जी जी पंजाब भर के तमाम मुलाजमीन, जिसमें असातिज़ा भी हैं और दीगर जितने भी सिविल सर्विसेज के डिपार्टमेंट हैं, सब के सब सरापा एहतजाज हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक तरमीम की है लीव इनकैशमेंट की और पेंशन रूल्स में भी तरमीम की है, उसको वापस लिया जाए और साबका कवानीन को बहाल कर दिया जाए। हमारा यही मुतालबा है
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के असातिज़ा का ये कहना है कि ये निगरान हुकूमत असातिज़ा का सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम बंद करे और जो नए रूल्स इन्होंने बनाए हैं उनको फिलफौर वापस लिए जाए, साबका रूल्स को बहाल किया जाए। कारी गुलाम अली शाहिद, नुमाइंदा स्पेशल न्यूज़ मैकलोडगंज। किला देदार सिंह में इंतजामिया की मुबैना गफलत से सलाटर हाउस नशीयों की आमाज का बन गया। बिजली पानी समेत दीगर सहूलियात के फुकदान पर कसाब परेशान, हुकाम से नोटिस लेने की अपील। तफसील के मुताबिक सलाटर हाउस जहां रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों जानवर ज़िबा होते हैं, सलाटर हाउस में सहूलत का फुकदान इस कदर है कि हम पानी बिजली जो कि अहम जरूरत है वो तक मौजूद नहीं। साथ साथ हफ्ता भर सफाई न होने से इलाका भर में ताफुन फैल रहा है। बिहाड़ी थाना दानेवाल के हदूद में 11 WB में उबाश ने स्कूल जाती प्राइवेट स्कूल टीचर गुलाम साबरा पर तेजाब डाल दिया। स्कूल टीचर तेजाब से शदीद जल्स गई, 50% चेहरा मुतासिर हुआ। गली से गुजरते 2 मासूम बच्चे भी तेजाब की जद में आ गए। स्कूल टीचर की आंखें जाया होने का हदशा। मिठू नामी मुलजिम स्कूल टीचर से शादी का ख्वाहिशमंद था। शादी से इनकार पर मुलजिम ने स्कूल टीचर पर तेजाब डाल दिया। मुलजिम मुतासरा टीचर का रिश्तेदार बताया जाता है। शहरियों ने मौका पर पकड़कर खूब धुलाई की, जिससे मुलजिम शदीद जख्मी हो गया। पुलिस थाना दानेवाल मौका पर पहुंचकर टीचर साबरा और जख्मी मुलजिम को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मजीद कार्रवाई अमल में लानी शुरू कर दी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।